बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीमा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। सीमा के माता पिता एक छोटे से ऑफिस में नौकरी करते थे। उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनकी गुजारा चलता था। सीमा को उसके कॉलेज के राज नाम के एक लड़का को वो पसंद करती थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना भी चाहते थे। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन सीमा की माँ सीमा को बोलती है, देखो सीमा बेटी, मैं तुम्हारी शादी देना चाहती हूँ। अब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो चुकी है। अब तुम एक अच्छे से लड़के देख के शादी कर लो। मेरे दोस्त का एक बेटे है, नाम है राहुल। उसके साथ मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। वो एक सरकारी नौकरी करता है। तुम सुखी रहोगे। अरे माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी क्यों तय कर दी? मैं राज नाम की एक लड़की से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो हमारी नाक कटा दिया। ऐसे कोई काम नहीं चलेगा हमारे खानदान में। अच्छा बताओ, तुम्हारा पसंदीदा लड़का राज करता क्या है? उसका छोटा सा एक दुकान है बाजार में। बाजार की दुकान में मिठाई बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उसी से उसका गुजारा होता है। अरे तुम ये कैसे बातें कर रही हो? वो लड़का एक हलवाई है, ज्यादा पैसा कमाता नहीं है। लेकिन मैं जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय की है वो बहुत पैसा कमाता है। उसका माँ बाप भी बहुत अमीर है। तुम उससे शादी करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। मेरी बात मानो और उस राज को भूल जाओ और राहुल से ही शादी कर लो। सीमा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती है। ऐसे ही वो उसकी शादी राहुल से करवाना चाहती है। ये देखकर सीमा के पास और कोई रास्ता नहीं होता है और वो घर से भाग जाती है राज के साथ। और फिर वो दोनों शादी करके घर आते हैं। घर आने के बाद उसकी माँ ये देखकर बहुत गुस्सा करती है और उसे बोलती है, सीमा देखो, आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने मुझे बिना बताए शादी की है। अब अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारे घर में मत आना। मेरी बेटी मेरे लिए आज से है ही नहीं। मैं तुम्हारे बिना ही जी लूंगी। अब से तुम्हारी शक्ल मुझे मत दिखाना। ऐसा कह के गुस्से में सीमा की माँ सीमा और उसके पति राज को घर से भगा देती है। सीमा और राज वहाँ से चली आती है और छोटा सा एक घर किराया लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। राज दुकान जाता था और हमेशा आने के समय उसके लिए मिठाई लाकर आते थे। सीमा एक दिन अपने पति से पूछती है, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप हमेशा मेरे लिए मिठाई क्यों लाते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मिठाई खा के मेरे साथ हमेशा मीठी मीठी बातें करो, मेरी प्यारी पत्नी। ऐसे ही वो दोनों बहुत खुशी खुशी से रहते थे। एक दिन सीमा की पति राज बाहर से घर लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी आके उसे टक्कर मार देते हैं और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सारे लोग मिलकर सीमा के पति का लाश सीमा के घर ले जाती है। सीमा फूट फूट के रोती है और उसके अंतिम संस्कार कर देती है। अब सीमा के पास कोई नहीं होता है और सीमा को देखने के लिए भी कोई नहीं होता है। उसके पास रहने के लिए जो जगह होती है वो भी किराया न देने के कारण मालकिन आके बोलती है, देखो सीमा, मैं तुम्हें पहले से ही बता देती हूँ कि मुझे महीने का किराया महीने भर चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो मेरे घर खाली कर दो। तुम्हारा पति मर गया है, इसके लिए मुझे भी दुख है, लेकिन मैं कोई आश्रम खोलकर नहीं रखा है। मुझे अब अपनी पैसे समय पर चाहिए। सीमा के पास ना तो कोई नौकरी होती है और ना ही कोई पैसे। वो बहुत ही उदास हो जाती है। फिर वो कोई और रास्ता न होते हुए अपने माँ के पास वापस जाती है और माँ को सब कुछ बताती है। माँ, मेरी पति अब इस दुनिया में नहीं रही है। इस दुनिया में अब मेरा और कोई नहीं। आपके सिवा आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी माँ? नहीं, तू मेरी इजाजत के बगैर उस राज से शादी की है। मैंने पहले कहा था कि तुझे अपनी किस्मत खुद देखनी होगी। अब तेरी पति मर गई है, इसमें मैं क्या करूँ? मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेरे लिए मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। सीमा की माँ उसकी कोई मदद नहीं करती है। सीमा उदास होकर उसके माँ के घर से जाने लगती है। अब सीमा के पास नहीं तो
कहीं जाने को था और न ही कुछ करने को। सीमा बहुत उदास हो जाती है और वो चलते चलते एक जंगल किनारे पहुंच जाती है और फिर वहाँ बैठ के रोने लगती है और अपने आप से बात करने लगती है। मेरी माँ ने शायद सही कहा था, अगर मैं अपनी माँ की दिल नहीं दुखाती तो मुझे शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मेरे पास न रहने का कोई घर है और न ही करने के लिए कोई काम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सोच के वो रो रही थी, तभी उसे दिखाई देता है एक पक्षी जो घायल हालत में पड़ा हुआ था। ये देख के सीमा उस पंछी के पास जाती है और उसकी हालत देख के सीमा को बहुत तरस आता है और फिर सीमा उस जंगल से कुछ घास फूस लेकर उसकी मलहम पट्टी कर देती है। कुछ देर जाने के बाद वो पंछी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वो पंछी एक जादुई परी में बदल जाती है और बोलती है, सीमा मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम एक घायल पंछी को देखकर उसकी मदद करती हो या नहीं। तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ से कुछ देर एक जंगल है। जंगल में एक जादुई पेड़ है, जिस जादुई पेड़ में 5 जादुई फल है। अगर तुम उस जादुई पेड़ के पास जाओगे तो वो पेड़ तुमसे एक सवाल पूछेगा और उस सवाल की जवाब सही से देने पर तुम्हें वो पेड़ जादुई फल देगा। उस जादुई फल से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इतना कह के वो परी को धन्यवाद देती है और परी वहाँ से चली जाती है। फिर सीमा उस जंगल के पास चली जाती है और फिर उस जंगल के अंदर उसे वो जादुई पेड़ दिखाई देता है, जिस पेड़ में जादुई 5 फल लगे हुए थे। जादुई फल का पेड़। सीमा मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें जादुई 5 फल चाहिए ना, लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने उस सवाल की जवाब सही से दे दिया तो ही मैं तुम्हें ये जादुई 5 फल दे दूंगी। सोचो यहाँ पर तुम्हारा पति है जो डूब रही है और एक बस है जिस बस की एक्सीडेंट हो रहा है। उस बस में करीब 15 लोग हैं, तो तुम किसे बचाओगे? वैसे तो मुझे दोनों को ही बचाना है अगर मैं कर सकती, लेकिन मैं ऐसी हालत में एक बस को ही बचाना चाहूंगी क्योंकि उस बस में 15 लोग हैं और मुझे लगता है कि मेरे पति के एक जान की जगह बस में उन 15 लोगों की जिंदगी बचाना चाहूंगी। मैं उन 15 लोगों की जिंदगी बचाना चाहूंगी। मैं तुम्हारी इस सवाल के जवाब से बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अपनी 5 जादुई फल दे देती हूँ। इन सभी जादुई फल को एक साथ रखे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगी। ऐसा कह के वो जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा फिर वो 5 जादुई फल को लेकर जंगल से दूर जाती है और फिर वो सभी जादुई फल को एक साथ रख के बोलती है, जादुई फल मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और न ही कुछ खाने के लिए। मुझे रहने के लिए घर और खाने के लिए सामान दे दो। इतना कहते ही वो जादुई 5 फल उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर प्रकट कर देती है और उस घर के अंदर उसके जरूरत की सारी सामान होती है। ये देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद सीमा की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। वो उस जादुई फल की मदद से गरीब लड़कियों की भी मदद करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।